नमस्कार। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुषी भाग 2 का पहला पाठ सूची पर्यावरणम, इस पाठ का अभ्यास हम करेंगे। आइए अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद से उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं, इनका उत्तर एक पद से हमने देना है। पहला प्रश्न देखते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। दुर्वहम। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों में क्या चलता है। कालायश चक्रम, लोहे का पहिया। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित क्या हुआ है। भक्ष्यम। अहम कस्मै जीवनम कामये मानवाय, केसां माला रमणीया ललित लतानाम। दूसरा प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि क्यों प्रकृति की शरण चाहता है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीना मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हुआ है। यानानाम अनंता पंक्तियाः मार्गेषु धावन्ति, यानों की अनेक जिनका कोई अंत नहीं ऐसी पंक्तियां मार्गों पर दौड़ती हैं। अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, इसलिए महानगरों में चलना मुश्किल हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ और धरातल दूषित हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है। कवि ग्रामांते कांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि गांव के अंत में, गांव के समीप में, एकांत में, जंगल में संचरण करना चाहता है, घूमना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन जीने के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय शुद्धे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवानां जीवनाय कामना अस्ति, अंतिम पद में कवि की मानवों के जीवन के लिए कामना है। अगला प्रश्न, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि और संधि विच्छेद कीजिए। प्रकृति रेव, इसका संधि विच्छेद होगा प्रकृति प्लस एव। स्यान्नैव, स्यात् प्लस न प्लस एव। ह्यनंत, ही प्लस अनंत। बहि प्लस अंतः प्लस जगति, संधि होगी बह्यंत्र जगति। अस्मान् नगरात्, अस्मात् प्लस नगरात्। सम प्लस चरणम संचरणम। धूमम प्लस मुंचति, धूमम मुंचति। अधोलिखितानाम् अव्ययानां सहायतया रिक्तस्थानानि पूरयत। क इदानीं वायुमंडलम खाली स्थान प्रदूषितम अस्ति, भृशम बहुत अधिक। अत्र जीवनम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन मुश्किल हो गया है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृते आराधना, पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृति की आराधना है। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीय, सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। च भूकंपित समये बहिर्गमनम एव उचितम भवति। छ यत्र हरितम तत्र शुचि पर्यावरणम। प्रश्न 5, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे गए पदों का पर्यायवाची पद लिखिए। सलिलम पानी, जलम।
आम्रम आम रसालम। वनम वन कांतारम। शरीरम शरीर तनुः। कुटिलम टेढ़ा वक्रम। पाषाणम पत्थर प्रस्तरम। पांचवें का दूसरा भाग आ भाग। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखत। विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। सुकरम शुकर अच्छे जो करने योग्य। दुर्वहम कठिन। दूषितम गंदा। शुद्धम शुद्ध। गृह्णन्ति ग्रहण करता है। मुंचन्ति छोड़ता है। निर्मलम मल रहित। समलम मल से युक्त। दानवाय दानव के लिए। मानवाय मानव के लिए। शांत अंत के सहित। अनंत अंत से रहित। प्रश्न 6 उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का नाम लिखिए। मलेन सहितम समलम समस्त पद है, अव्ययी भाव समास बनेगा। हरितः च ये तरवः तेषां हरित तरूणां कर्मधारय समास। ग ललिता च याः लताः तासां ललितलतानां कर्मधारय समास। घ नवमालिका नवमालिका कर्मधारय समास। धृतः सुख संदेशः येन तं धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम कज्जल मलिनम कर्मधारय समास। दुरादान्तैः दशनैः दुरादांत दशनैः कर्मधारय समास। प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे। प्रश्न 7 रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद का आश्रय लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनसे हमने प्रश्न निर्माण करना है। सक्टियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मलिनम यह एक विशेषण पद है, इसलिए यहाँ पर कीदृशम पद आ जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर यह प्रश्न बन गया है। सक्टियानम कीदृशम धूमम मुंचति। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। पक्षिणाम षष्ठी विभक्ति का है तो केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन से आ जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर यहाँ पे भी प्रश्न बन जाएगा। उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। यहाँ पर प्रथमा बहुवचन जो है लता तरुगुल्माः पद है। किम शब्द का प्रथमा बहुवचन आ जाएगा के और प्रश्न निर्माण चिन्ह आ जाएगा और वाक्य जो है प्रश्न बन जाएगा। पाषाणी सभ्यतायां के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनेक पंक्तियां दौड़ती हैं। महानगरों में तो प्रश्न बनेगा कहाँ, कुत्र आ जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृति के समीप में वास्तविक सुख है। प्रकृत्याः षष्ठी विभक्ति है तो कस्याः षष्ठी विभक्ति का शब्द आ जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। आज की इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।